जय मसीह की। एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज प्रेज द लॉर्ड लिख के भेजें। प्रेज द लॉर्ड एक बार फिर से आप सब लोगों को, देखने वालों को। देखिए, परमेश्वर का वचन बहुत ही सामर्थी है और ऐसा विश्वास करते हैं क्योंकि वो हमारे जीवन में पूरा होता है। और यदि अगर परमेश्वर का वचन सामर्थी नहीं होता तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए नहीं आता। परमेश्वर की कही गई हर एक बात जो इस वचन में लिखी है वो सब पूरी हुई है। जैसा जैसा परमेश्वर ने बोला वैसा वैसा सब पूरा हुआ और हम उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा से विनती करते हैं कि वो हमारे बीच में बोले और अगुवाई करे और हमारी इस वचन के अनुसार हमें समझाए, हमें सिखाए और हमारी आत्मा में और ज्यादा हम बल पाते चले जाए। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। देखिए, मैं परमेश्वर का वचन जो आज परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं एक छोटी सी बात आपके साथ पहले शेयर करना चाहती हूँ कि हम लोगों ने शुरू से एक चीज सीखी है। हम लोगों ने शुरू से, बचपन से अब तक और आगे भी हम लोग सीखते आ रहे हैं कि हमें सेविंग करनी चाहिए। हमें सेविंग करनी चाहिए, पैसों की सेविंग करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हमारा बुरा वक्त आता है तो वो पैसे हमारे काम आते हैं। वो जब टाइम गड़बड़ चलता है, क्योंकि सबके साथ होता है, और जो पैसा है, जो धन है, वो किसी के पास नहीं टिकता। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन तो इस बात के लिए बताता है कि परमेश्वर का धन तो एक बारी टिक भी जाएगा। उसका जो उसका दिया हुआ धन है वो एक बारी टिक जाएगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है। धन भी और प्रतिष्ठा भी, यानी आदर, महिमा, उसको जो जलाल हम पाते हैं वो उसके पास है। धन भी और प्रतिष्ठा भी और टिकने वाला धन भी परमेश्वर के पास है, जिसके द्वारा परमेश्वर उसको चाहे तो टिका सकता है। एक परमेश्वर का वचन कहता है कि कंगाल और धनी दोनों परमेश्वर ने बनाए हैं, दोनों का कर्ता वही है। और परमेश्वर का वचन आज आप लोगों से क्या बात करता है? देखिए, ये वचन बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकता है। बहुत लोगों के लिए ये एक सिर्फ वचन नहीं है, इससे आप बहुत एक अच्छी नॉलेज और एक अच्छी चीज सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो, और यदि आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ आपके और भी बहुत से लोग, आपके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं वो सीखे, तो प्लीज आप इस वचन को शेयर कीजिएगा ताकि ये वचन वो लोग भी सीखे। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हम लोग हमेशा यही सुनते आए हैं कि हम लोगों को पैसा जोड़ना चाहिए, सेविंग करके रखनी चाहिए, एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो हमारे अकाउंट्स में होना चाहिए, और नहीं तो फिर वहाँ पर गोल्ड सिल्वर होना चाहिए ताकि एट ए टाइम हमारे वो काम आ सके। तो परमेश्वर का वचन इस बात में क्या कहता है? परमेश्वर हमें क्या सिखाना मांगता है? परमेश्वर हमें क्या बताना मांगता है? किस तरीके से यीशु ने अपने चेलों को बताया, और वही बात मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो पवित्र आत्मा ने मुझ पर प्रकट करा मैं आप लोगों को बताती हूँ। प्रभु का वचन कहता है लूका की 16 के अंदर एक स्टोरी के तरीके से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनसे बात कर रहा था। उसने बोला कि एक धनवान व्यक्ति था, और धनवान व्यक्ति का जो काम था किसी भंडारी ने संभाल रखा था, और वो जो व्यक्ति था वो उसके पैसों को क्या करता था? उड़ा दिया करता था। क्योंकि वो उसके पैसों को उड़ा दिया करता था और वो उसका पूरा कंट्रोल था उसके पैसों के ऊपर, उसके हाथों में पैसा था, तो वो सोचता था ये पैसा मेरा है, अब मैं जैसे मर्जी उसको उड़ा दूं, जैसे मर्जी मैं उसके साथ करूं, और वो उन पैसों को उड़ा दिया करता था। तो किसी दिन किसी ने उसके ऊपर दोष देने के लिए उसको ये बात बोली कि ये आपका सारा पैसा उड़ा देता है, ये आपके सारे पैसों को वेस्ट कर देता है। तो उसके मालिक ने उसे बुलाया और उससे पूछा कि भाई मैंने जो तेरे को काम दिया है, मैंने जो तुझे पैसा दिया है, ये क्यों उड़ा देता है? तो मुझे इन सब का हिसाब दे, तू मुझे हिसाब दे, आगे को तेरी जॉब तेरे पास नहीं रहेगी, आगे को तू भंडारीपन में काम नहीं करेगा, अब तेरे से तेरी नौकरी छीन ली जाएगी। अब वो चिंता में हो जाता है, वो टेंशन करने लगता है, वो ये सोचता है अब मेरा क्या होगा, अगर मेरे पास से पैसा ले लिया जाएगा, मेरे पास ये नौकरी नहीं रहेगी तो मैं खाऊंगा कैसे? नेचुरल सी बात है, जब जॉब चली जाती है बहुत टेंशन हो जाती है कि अब मेरे आने वाले दिन कैसे होंगे, मेरे आने वाले दिनों में कौन मेरी मदद करेगा, आने वाले दिनों में मैं किसकी मदद मांगूंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर चतुर भंडारी के बारे में बता रहा है कि वो व्यक्ति क्या करता है, वो एक बात सोचता है कि मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती, यानी मेहनत मुझसे नहीं की जाती, मैंने कभी की नहीं है, मैंने तो पैसों को हमेशा उड़ाना सीखा है, हमेशा जो मेरे को पूरा कंट्रोल दिया था मैंने तो उसको व्यर्थ कर दिया, मैंने उसको उड़ा दिया। और वो कहता है मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती, और ना ही मैं
वो कहता है ना ही तो मुझसे मिट्टी खोदी जाती है और ना ही मैं भीख मांग सकता हूँ। वो भीख भी नहीं मांग सकता क्योंकि उसको शर्म आती थी। वो कहता है मेरे को भीख मांगने में शर्म आती है और मिट्टी में खोद नहीं सकता, अब मैं क्या करूं। अचानक से वो एक बात सोचता है कि अब तक तो मैंने अपने मालिक के पैसों को मिसयूज किया, मैंने उसको खराब कर दिया, अब मैं काम करता हूँ, जो मुझे लास्ट एक आखिरी मौका मिला है, क्यों ना मैं इन पैसों से लोगों की भलाई कर दूं, क्यों ना मैं इन पैसों से लोगों को बांट दूं, ताकि मैं आपको वचन से बताती हूँ। यहाँ पे बहुत सुंदर बात लिखी है, यहाँ लिखा है तब भंडारी सोचने लगा अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है, मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती, भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि मैं क्या करूंगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं, तब मेरी नौकरी चली जाए, तब मैं क्या करूं। तो वो कहता है तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। कितनी चालाकी से उसने काम करा। उसने कहा मैं लोगों की मदद कर देता हूँ, जब मेरे पास नौकरी नहीं होगी तो ये लोग मेरी मदद करेंगे। तो ये एक चतुर व्यक्ति का, एक चतुर भंडारी का जो दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह अपने मसीह लोगों को, अपने विश्वासी लोगों को दे रहे हैं। हम लोग भी संसार की तरह ना हो जाए कि सेविंग करके रखे, और सेविंग क्या होती है वो आप सब जानते हैं। अभी हम जैसे जैसे वचन में चलेंगे प्रभु का आत्मा बताएगा। और वो क्या कहता है कि मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो मुझे लोग अपने घरों में ले लें, लोग मेरे लिए मदद करें। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है। उसके स्वामी के जो कर्जदार थे, उसने इतनी चालाकी से काम करा, उन्हें बुलाया और उनसे पूछा तेरा कितना कर्जा है। मैं अगर इस वचन के अनुसार चलूं तो 100 मन तेल था। उसने कहा तू 50 लिख दे, तू एक काम कर 50 दे दे और मैं 50 दे रहा, क्योंकि उसने अभी हिसाब देना था, अभी दिया नहीं था। उसने कहा कि मैं ये सब कुछ कर देता हूँ। और एक को बुलाया, उसका 100 मन गेहूं था, उसने कहा मैं तुझे 80 लिख देता हूँ, ला तू इतना दे दे। तो उसने ये चालाकी से काम किया। पर सुनिए, फिर उसने दूसरे से पूछा कि कितना कर्ज है। उसने 100 मन गेहूं कहा। तब उसने उससे कहा अपना वही खाता लेकर 80 लिख दे। कितना लिख दे? 80 लिख दे। उसने उसका माफ किया। आपको पता है उसने क्या किया? जब उसे ये पता था कि जॉब जा सकती है, उसके सामने ये बात आ चुकी थी। ये बात हम भी जानते हैं कि समय कभी भी किसी का भी बदल सकता है, किसी भी टाइम हमारे जीवन में कुछ भी हो सकता है। तो क्यों हम परमेश्वर के वचनों को इतनी अहमियत नहीं देते? क्यों हम परमेश्वर के वचनों को नहीं समझ पाते? परमेश्वर आपके कानों को, आपकी बुद्धि को खोले ताकि आप इस वचन के अनुसार समझ पाए। क्योंकि जब आपको जरूरत पड़ेगी तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि उस भंडारी ने, उस चतुर मनुष्य ने क्या किया। और उसने क्या किया? उसने भलाई की, उसने लोगों के लिए भलाई को कर दिया। देखिए सुनिए, वो कहता है स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा। स्वामी जब उसके पास आया तो उसने उसको अप्रिशिएट किया। और उसने क्या किया? उसने कहा कि उसने चतुराई से काम किया है। उसने उसको बोला कि तूने बड़ी अकलमंदी से काम किया है, तूने बड़ा अच्छा काम किया है। क्योंकि इस संसार के लोग समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। इस संसार के लोग कैसे हैं? ज्यादा चतुर हैं, मसीह लोगों से ज्यादा चतुर है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कमाना कैसा है, लेकिन मसीह लोग कई बार कमाना नहीं जानते। देखिए, हमें तो बहुत चीजों की मनाही है। हम टैक्स नहीं ले सकते, हम झूठ बोल के कमाई नहीं कर सकते, हम किसी से रिश्वत नहीं ले सकते, हम किसी का लूट का पैसा नहीं रख सकते, हम किसी गरीब को नहीं लूट सकते। हमें तो बहुत ढेर सारी आज्ञाएं हैं। इसलिए परमेश्वर ने एक चालाकी बताई। वो क्या चालाकी है? कि जब तेरे पास धन आए तब तू उस धन का क्या करना, क्योंकि धन नहीं पता कितने दिन टिकेगा। मैं खुद अपने जीवन की इस बात की गवाही दे सकती हूँ कि मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है, जब मैं पहले के टाइम में मेरे पास कुछ नहीं था और फिर परमेश्वर ने दिया और फिर एक बार ही ले लिया और फिर दिया। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। कभी कभी आपको जॉब बड़ी अच्छी मिलती है, बहुत अच्छे स्केल पे आप पहुंच जाते हैं, और कभी कभी फिर डाउन हो जाते हैं। फिर परमेश्वर ऊंचाई पे ले जाता है, फिर आप डाउन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जिंदगी है, ये जिंदगी ऐसे ही चलती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है। लेकिन हमें इस जिंदगी में परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या प्रभु सिखाता है, हमें वो सीखना है, ताकि जब हमारा भी बुरा समय आए, जब हमारा भी ऐसा समय आए जब हमें जरूरत पड़े, तो हमारे लिए क्या हो? हमारे लिए परमेश्वर इंतजाम करे। देखिए परमेश्वर वचन क्या कहता है। वो कह रहा है कि और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से
अपने लिए मित्र बना लो। अधर्म के धन से, ये जो धन है, जो संसार का धन है, कैसा धन है? अधर्म का धन है। बहुत प्यारा लगता है हमें, बहुत अच्छा लगता है, बहुत लगाव लगता है। हम झूठ भी बोल देते हैं इसके लिए। कई बार हमारे अकाउंट में पैसे होते हैं, फिर भी हम कहते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें देना ना पड़ जाए। कई बार हम झूठ बोल जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, परमेश्वर सारी बातों को जानता है। और वो क्या कह रहा है? और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए क्या कर लो? मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वह तुम्हें अनंत निवासों में ले ले, ताकि जब ये समय तुम्हारे ऊपर आए, क्योंकि किसी को भी किसी का समय नहीं पता। जितना मर्जी आप बोल दीजिए मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास हमेशा रहेगा, किसी के पास हमेशा पैसा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है समय हमेशा बदलता है, किसी का भी समय एक जैसा नहीं रहता। हर किसी के पास कभी बहुत पैसा होता है, कभी कभी नहीं होता। हर इंसान के साथ ऐसा होता है। और वो कह रहा है कि जब तू इस अधर्म के धन से बहुत ढेर सारे मित्र बना लेगा, तो जब तुझे जरूरत होगी तो वो तेरे लिए अनंत निवास, यानी कैसे भी करके कहीं से भी तेरे लिए रास्ते खोल देगा। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि परमेश्वर आपके लिए कैसे काम करेगा। मैंने ये मेरे जीवन की खुद की बहुत ढेर सारी गवाहियां हैं कि परमेश्वर ने कैसे कैसे और कहां कहां मेरी मदद करी है, कैसे कैसे मेरी मदद करी है, कितने रास्ते उसने मेरे लिए बनाए जब मुझे जरूरत होती थी। और परमेश्वर सच में अपने बातों को पूरा करता है। पता है क्यों? क्योंकि मैंने भलाई करनी सीखी, और ये मैंने अपने जीवन में किया है, बहुत बार किया है। मैं शक्ल देख के भलाई नहीं करती, बस मैं भलाई करती हूँ क्योंकि मेरा प्रभु कहता है। मेरा प्रभु कहता है कि तुझे करना है तो मैं करती हूँ। और प्रभु का वचन यहाँ पे क्या कहता है कि जो थोड़े में थोड़े से सच्चा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, वह बहुत में भी सच्चा है। पहले आप थोड़े में ईमानदार हो जाइए। आपके पास थोड़ा है, 10,000 सैलरी है, 20,000 सैलरी है, जब आप उसमें से नहीं देते हैं तो आपको ज्यादा कौन देगा? परमेश्वर का वचन कह रहा है जब तुम थोड़े से थोड़े में सच्चे होते हो तो वह बहुतों में भी सच्चा है, और थोड़े से थोड़े में अधर्मी है तो वह बहुतों में भी अधर्मी है। आप बहुत इस अधर्म के पैसों से अगर आप सोचते हैं मैं बहुत कमा लूं, बहुत बचा लूं, तो ये आप गलत सोचते हैं। क्योंकि ये सारी चीजें कभी ना कभी काम में आती है, कभी ना कभी वेस्ट हो जाती है, कभी ना कहीं यूज हो जाती है। आपको नहीं पता कि आपका पैसा कितने दिन चलने वाला है, आपको नहीं पता कि आपका पैसा कितने दिन रहने वाला है। अगर आपको पता होगा कितनों के पैसे बैंक में पड़े थे और बैंक पता नहीं क्या कुछ हुआ था, लूट गया था, या शायद वो नुकसान हो गया था उस बैंक का, मैं भूल गई उस न्यूज को। और ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब नोटबंदी आई थी तो बहुतों के 2-2 हजार रुपए के नोट, हमें खुद लोगों ने मना किया था प्लीज हमें 2,000 का नोट मत दो, वो नोट रद्दी हो गए थे, खराब हो गए थे। ऐसे ही होता है जब आप बहुत सेज कर करके अपने संभाल के नोटों को हम रख देते हैं तो फिर क्या होता है? वो नोट हमारे किसी काम नहीं आते। काम तो नोट कभी भी नहीं आ सकते, वो पैसा तो कभी काम ही नहीं आ सकता। काम तो आता है परमेश्वर का वचन, काम आता है लोगों को अगर आप अपना मित्र बना लेंगे, लोगों से अगर आप मोहब्बत करेंगे तो वो लोग आपके लिए खड़े हो जाएंगे, वो लोग आपसे प्यार करेंगे, वो लोग कहेंगे हाँ इस व्यक्ति ने मेरी इस टाइम पे मदद करी थी, आज इसे जरूरत है, आज मैं मदद करूंगा। और लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग पता क्या करते हैं? हम लोग नोटों को उठा के रख लेते हैं, हम उसको बचा के रखते हैं ताकि हमारे बुरे टाइम पे काम आए। और बुरा टाइम कैसे आता है? आप उन पैसों को यूज मत करना, हो सकता है उनमें कोरोना वायरस हो, आप उन पैसों को यूज मत करना। अगर आपके घर में पैसा है तो उस पर प्रेस मारना ताकि कोरोना वायरस मर जाए। मैं ये सच बता रही हूँ कि लोग पैसों तक को यूज नहीं कर पाते हैं अगर वो परमेश्वर की मर्जी में नहीं है। तो अगर परमेश्वर की मर्जी में है तो परमेश्वर आपके लिए ऐसा इंतजाम करता है कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। परमेश्वर कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। प्रभु का वचन क्या कहता है? यहाँ पे कह रहा है और इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे, एक धन अधर्म का है और एक धन परमेश्वर का है, वो सच्चा धन है, वो सच्चा धन है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें गड़ा हुआ धन दूंगा, मैं तुम्हें गड़ा हुआ धन दूंगा। बताऊंगी किसी दिन कि गड़ा हुआ धन क्या है, परमेश्वर का धन क्या है और वो कैसे देता है, वो बताऊंगी मैं। और प्रभु का वचन क्या कहता है यहाँ पर कि इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? कौन देगा तुम्हें सच्चा धन? पहले तुम इस अधर्म के धन में तो सच्चे ठहरो, मत प्यार करो धन से, क्योंकि ये धन तुम्हारे काम नहीं आएगा। लोग तुम्हारे काम आएंगे, परमेश्वर के लोग काम आएंगे, परमेश्वर तुम्हारे काम आएगा।
और वो क्या कहता है, ऐसा नहीं है कि आप केवल मसीह लोगों की मदद करें, आप उनकी भी कर सकते हैं जो कंगाल है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि धर्मी के घर में तो बहुत ढेर सारा धन रहता है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, जो कंगाल को मदद करता है, जो कंगाल की मदद करता है, वो परमेश्वर प्रभु यहोवा को, परमेश्वर यहोवा को उधार देता है। वो परमेश्वर को उधार देता है। सोचा है आपने कभी कि आप और मैं परमेश्वर को भी उधार दे सकते हैं? आप और मैं परमेश्वर को भी कर्जे में डाल सकते हैं। वो कहता है तुम मुझे उधार देते हो अगर तुम किसी कंगाल के ऊपर अनुग्रह करते हो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने मन को कठोर कर लेते हैं, झूठ बोलते हैं, हम उसको तोलने लगते हैं, सामने वाले को जरूरत है या नहीं है। मत तोलिए, परमेश्वर आपको तोल के पैसा नहीं देता है। परमेश्वर जब आपकी मदद करता है तो वो आपके हृदय को देख के करता है। प्रभु का वचन कहता है जैसा तुम चाहते हो ना कि तुम पे दया की जाए, ऐसे ही तुम दूसरों पे दया करो। जैसे तुम चाहते हो ना कि तुम्हारे साथ भलाई की जाए, ऐसे तुम दूसरों के साथ भलाई करो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कठोर हो जाते हैं। इसी कारण प्रभु का वचन कहता है जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए किया जाए, वैसा ही तुम दूसरों के लिए करो। और मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में तो बहुत अच्छे लोग जोड़े हैं, बहुत अच्छे। मैं अपने पास्टर जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बड़ा एक अच्छा मुझे पास्टर दिया, जिसके द्वारा मैंने बहुत कुछ सीखा है और पवित्र आत्मा के द्वारा मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं सच में कह रही हूँ, हर एक इंसान आपको अच्छी शिक्षा नहीं देता, बहुत कम लोग आपको अच्छी शिक्षा देते हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने एक अच्छी शिक्षा के द्वारा मेरे जीवन को उन्नत किया है। और मैंने सीखा है, परमेश्वर से सीखा है, अपने पास्टर से सीखा है कि कैसे हमें भलाई करनी है, कैसे हमें लोगों के बारे में नहीं सोचना, हमें बस लोगों की मदद करनी है। और प्रभु का वचन बताता है, यहाँ पे क्या कहता है कि और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा। जो तुम्हारा खुद का है, जो परमेश्वर का धन है, उसे तुम्हें कौन देगा? कोई नहीं दे सकता। ठीक है, कोई दास दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। ये बात परमेश्वर ने पहले भी बोली है, यीशु मसीह ने बोला है कि तुम्हारा धन क्या है, मैं भी पढ़ के बताऊंगी। वो कहता है कोई दास दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से तो बैर और एक से और दूसरे से प्रेम रखेगा। एक से तो मिला रहेगा और दूसरे से प्रेम करेगा, क्योंकि उसको प्यार पे प्रेम किससे हो जाएगा? उसको प्रेम पैसों से हो जाएगा। नहीं, ये तो मेरे सही टाइम पे काम आएगा, ये तो मेरे जरूरत में काम आएगा। आपकी जरूरत में पैसा काम नहीं आएगा, आपकी जरूरत में लोग काम आएंगे, आपकी जरूरत में मेरा परमेश्वर काम आएगा। और वो क्या कहता है, मैंने बहुत देखा है लोगों का अकाउंट, लोगों के वो नंबर मांगे जाते थे और पूछा जाता था कि जी आपके आधार कार्ड का नंबर क्या और ये क्या और वो क्या है, और हमें लोग बताते थे कि हमारा इतना पैसा लोगों ने निकाल लिया और कितनों के फोन गिर जाते थे। देखिए, अगर आप मदद करेंगे आपका नुकसान परमेश्वर होने नहीं देगा। मैं ये बात वचन से बोल रही हूँ, मैं अपने आप से लगा के नहीं बोल रही हूँ। प्रभु का वचन कहता है कि आप मदद करें, क्योंकि जब आपको जरूरत पड़ेगी तो परमेश्वर आपके लिए बहुत से अनंत निवास के जगह खोल देगा। ऐसी जगहें आपके लिए खुल जाएगी कि आप सोचेंगे कि सच में परमेश्वर ऐसा भी कर सकता है, सच में परमेश्वर ऐसा भी कर सकता है। मैं एक बहुत छोटी सी आपको इतनी गवाही देती हूँ, मैं गवाही से बिल्कुल शर्माऊंगी नहीं, क्योंकि परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही है। देखिए, एक टाइम मेरे को पैसों की जरूरत थी और मेरे पास एक एजिड बुआ है, मैं उनके साथ, वो मेरे साथ रहती थी और परमेश्वर ने उनको बहुत ज्यादा जरूरत थी, बहुत परेशान थी। वो विडो है और उनको बहुत ज्यादा जरूरत थी कि उनको कोई अपने घर में रखे। और मैंने बिना सोचे समझे, मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने कोई लालच नहीं किया। मेरा परमेश्वर इस बात को जानता है, उन्हें जरूरत थी एक बच्चों की और मुझे जरूरत थी एक माँ की। मैंने उन्हें अपने घर में रखा, निस्वार्थ मैंने उन्हें अपने घर में रखा, उनसे प्यार किया, उनकी सेवा की। और जब वो परेशान थी, जब उनके बच्चों ने भी उन्हें नहीं रखा, तो उनको परमेश्वर ने मेरे जरिए उनको मदद दी। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वो मेरे घर में रही। ये बड़ाई मेरी नहीं थी, ये बड़ाई मेरे परमेश्वर की थी, जिसका वचन मैं मानती हूँ। और जब वो मेरे घर में रही और काफी टाइम वो मेरे घर में रही, बड़े एक घर का माहौल बन गया। घर के अंदर उन्होंने मेरे को बहुत प्यार दिया और बिल्कुल हम लोग ऐसे रहे घर की तरह। आज भी हम उनको मिस करते हैं, वो हमारे बीच में होती है तो हमें अच्छा लगता है, हम उनसे अटैच हो चुके हैं। और फिर अचानक से क्या हुआ, एक दिन उनकी बेटी उनको आके ले गई और मैं प्रभु का इतना धन्यवाद करने लगी, प्रभु कि तू कितने अच्छे लोग हमारे साथ जोड़ता है। और फिर अचानक से पूरे 1 साल के बाद मुझे किसी चीज की आवश्यकता पड़ी। मैं आपको इस गवाही को इसलिए बता रही हूँ कि वचन सच्चा है, वचन कभी झूठ नहीं बोलता। ये
हम सोचें कि नहीं हमें शर्म आनी चाहिए, हमें मांगना पड़ता है। देखिए किसका समय मांगने का, किसका समय लेने का और देने का आता है किसी को नहीं पता। कब किसको कैसी जरूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता। और एक दिन मुझे पैसों की जरूरत पड़ी और मैं सोच रही थी कि मैं किससे मदद लूं, मैं किससे बात करूं, और मैंने अचानक से उनसे फोन पे बात करी। मैंने कहा मुझे बुआ ऐसे ऐसे पैसों की जरूरत है। आप यकीन नहीं मानेंगे, उन्होंने अपना एटीएम कार्ड उन्होंने मेरे हाथ में रख दिया और उन्होंने बोला ये मेरा पिन कोड है, जितने चाहो पैसे निकाल लो। मैं हैरान हो गई। मैंने कहा ऐसा तो कोई मेरे पापा मम्मी भी नहीं करेंगे, मेरे अपने रिश्तेदार भी नहीं करेंगे। कहेंगे अच्छा मैं तुझे अपना एटीएम नंबर बता दूं। कोई नहीं बताएगा, कभी नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं है। वो मेरे घर में रह कर गई, उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करने लगी, प्रभु सच में ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने तेरे नाम के लिए जो मैंने सीखा था मैंने उससे पाया, जो मैंने तुझसे सीखा मैंने उसको किया, और परमेश्वर ने मेरे लिए रास्ते खोल दिए, मेरे लिए उसने जरिए बना दिए। और ये सच्ची गवाही है जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में पूरी करी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार सच्चा है, वो ईमानदार है। आपको और मुझे ईमानदार बनने की जरूरत है, क्योंकि ये धन जो अधर्म का धन है, जो हमारे पास टिकने वाला नहीं है, ये धन हम लोगों को नहीं देते हैं, हम इसे उठा के रख लेते हैं। मैं ये नहीं कहती आप सारा दे दीजिए, लेकिन अगर आप जितनी मदद कर सकते हैं आप लोगों की मदद करें। जांचिए नहीं कि किसको कितनी जरूरत है। अगर आपसे किसी ने मदद मांगी है तो आप उसे मना ना करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि यदि कोई तुझसे मदद मांगे तो उसकी मदद कर। उसको ये ना कहना कि तू कल आना, उसकी मदद आज ही कर। प्रभु का वचन कहता है। और एक वचन प्रभु ने बताया मत्ती के अंदर, उसने बोला, मैंने पढ़ के बता दूं, यहाँ पे लिखा है अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। सब इकट्ठा करते हैं और लोग कहते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए बचा कर जाएंगे। क्या पता, सुलेमान का अगर आपने वचन पढ़ा सबो प्रदेशक के अंदर, वहां पे प्रभु का वचन कहता है सब कुछ व्यर्थ है। वो कहता है तुम जिसके लिए जोड़ कर जाते हो तुम्हें पता ही नहीं कि वो तुम्हारे बाद खाने वाला भी है या नहीं, तुम्हें पता ही नहीं कि उसको मिलेगा भी या नहीं। ये सच्चाई है। आपको नहीं पता कि आपके पीछे आपके जाने के बाद क्या होगा, किसी को नहीं पता। तो किस लिए चिंता करते हैं, किस लिए लालच करते हैं, किस लिए जोड़ के रखते हैं? प्रभु जो कहता है उसको सुने। प्रभु आपके लिए ऐसे अरेंजमेंट कर देगा आप सोच भी नहीं पाएंगे। मेरे लिए की है और मैं आज भी उसकी उपस्थिति को, आज भी उसके अरेंजमेंट्स को अपने जीवन में महसूस करती हूँ। बहुत सी गवाहियां ऐसी हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती, जो वो मेरे जीवन में पल पल करता है और बहुत करता है। और प्रभु का वचन कह रहा है अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं। यहाँ पे कीड़ा खा जाता है, काई लग जाती है पैसों में, लोग उठा उठा के रख देते हैं, पैसे खराब हो जाते हैं। और वो क्या कह रहा है, और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, लोगों को पता नहीं होता, चोरी हो जाती है रातों रात, सेंध लगाते हैं और गायब हो जाते हैं उनके पैसे, चोर चोरी करके चला जाता है। और वो कहते हैं हो हमारा तो इतना पैसा चोरी हो गया, हमारा इतना गोल्ड चोरी हो गया। क्यों? क्योंकि तुमने जोड़ा इसलिए था ताकि वो चला जाए। और वो कहता है परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना कोई कीड़ा है और ना कोई काई उसे बिगाड़ती है, जहाँ चोर ना सेंध लगाते हैं ना चुराते हैं, वहां पे धन इकट्ठा करो। कैसे इकट्ठा होगा वहां पे धन? ताकि आप जब परमेश्वर के लोगों की, परमेश्वर कहता है आप कंगालों की मदद करें, आप जरूरतमंदों की मदद करें, आप परमेश्वर के कहने से करें, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। और वो कहता है क्योंकि जहाँ तेरा धन वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। क्या कहता है? जहाँ तेरा धन होगा वहीं तेरा मन लगा रहेगा, हमेशा ही लगा रहेगा। यार ये कैसे बढ़ जाएगा, ये कैसे बढ़ सकता है, मैं और कितना कमा लूं, ये कैसे बढ़ सकता है। मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, एक वचन बताती हूँ। जिस वचन पे मैंने विश्वास किया और उस वचन के अनुसार मैंने अपनी जॉब को छोड़ दिया। मैं सबके लिए नहीं कहती, मैंने विश्वास किया और मैंने जॉब को छोड़ा। वो प्रभु का वचन कहता है मत्ती 11:28, मैंने उस पर विश्वास किया। प्रभु ने कहा हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैंने इस वचन को पढ़ा और मैंने प्रभु से पूछा कि हे परिश्रम करने वालों बोझ से दबे हुए लोगों का क्या मतलब है? परिश्रम क्या है जो हम अपने जीवन भर करते हैं? मैंने कहा प्रभु मैं परिश्रम नहीं करना चाहती। अगर हम इस आयत को ढंग से पढ़ेंगे तो ये हमारे को और क्लियरली समझ में आएगी। मैं पढ़ती हूँ, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मन में चैन दूंगा, मन में आराम दूंगा, जो तुम काम करके नहीं कमा सकते।
नहीं कर सकते। लेकिन मैंने केवल जॉब नहीं छोड़ी, मैंने परमेश्वर के साथ समय बिताया। 3-3, 4-4 घंटे मैंने परमेश्वर के साथ समय बिताया। और अब तो परमेश्वर ने मुझे इतना ज्यादा अपनी कुव्वत से भरा, अपनी ताकत से भरा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा उसके साथ समय बिता पाती हूँ। अच्छा लगता है उसके साथ समय बिताना, और परमेश्वर अपने लिए तैयार करता है। और देखिए, सच में परमेश्वर को जरूरत नहीं, अपनी आदत में लाए। उसको जरूरत में नहीं लाए कि मेरे को जरूरत है तो मुझे प्रभु चाहिए। उसको अपनी आदत बना ले, और जब आप उसको अपनी आदत बना लेंगे तो परमेश्वर को आप उसकी ऐसी आदत पड़ जाएगी ना, आप उसके बिना रह नहीं पाएंगे। और वो यहाँ पे क्या कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों, बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। ये लाइन मैंने सोची, प्रभु तेरा जुआ क्या है? तेरा जुआ तू क्या कहना मांग रहा है कि तेरा जुआ क्या है? और उसने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में नम्र और मन में दीन हूँ। क्या है उसका जुआ? दुख उठाओ, तकलीफ उठाओ, आज्ञा मानो, जो प्रभु कहता है उसको करो, उसका प्रचार करो। ये है उसका जुआ। मैंने काम छोड़ा और मैंने प्रभु का काम किया। मैं ये नहीं कहती सब ऐसा करें, प्रभु जिसके लिए इस काम को रखता है वो लोग करते हैं। और उसने क्या करा, उसने मेरे इस जुए को, जो मैंने उसके जुए को उठाया, और उसका वचन कहता है, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। उसने मेरे बोझ को ले लिया और मैंने उसके जुए को अपने ऊपर ले लिया। उसके काम को मैंने उठा लिया, उसके उस काम में मैं सहभागी हो गई, जो उसने कहा कि तुम मेरे राज्य का सुसमाचार प्रचार करो। मैंने उसका काम किया और मेरे प्रभु ने मेरे सारे बोझ को उठा लिया। आज मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने सनी को भी इतनी अच्छी जॉब दी है। मैं अपने पति के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं सच में कह रही हूँ, आप भलाई करना सीख जाएं। आप भलाई करने में कंजूसी ना करें। आप मत सोचें कि मेरा कल क्या होगा। मैं बताती हूँ, आपका कल परमेश्वर के हाथों में है। आप बस परमेश्वर के कहने से करें। आप सोच नहीं पाएंगे परमेश्वर आपके लिए क्या क्या करेगा। और हम आगे वचन में चलेंगे। प्रभु का वचन कहता है कि एक दिन परमेश्वर ने एलिया को एक ऐसी विधवा स्त्री के पास भेजा, सारपत की विधवा, एक ऐसी स्त्री के पास भेजा जिसके पास देने को कुछ भी नहीं था। और परमेश्वर ने एलिया को बोला, जा तू उसके पास जाकर, मैंने तेरे खाने का प्रबंध करा है, और वहां पे जाके खाना खाओ। और आप मानेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है, वचन में लिखा है कि उस विधवा के घर में एक मुट्ठी मैदा और एक कुप्पी तेल था। सिर्फ इतना सा। अब मैं सोच रही थी, परमेश्वर इतना ढेर सारा लोगों के पास होता है, वो देते नहीं है, और आपने इतनी गरीब विधवा के पास उसको खाने के लिए भेज दिया। क्यों? कैसे भेजा? क्यों भेजा? कि उसके पास एक मुट्ठी आटा थी और एक कुप्पी में तेल था, और आपने उसको कह दिया कि जा तू उसके पास जाके खाना खा। और एलिया गया, एलिया ने परमेश्वर की बात को माना, और उसने देखा कि वो विधवा स्त्री लकड़ी बिन रही थी, और उसने उसको बोला, जा मेरे लिए पानी ला। और वो जब पानी लेने जा ही रही थी तो उसने बोला, मेरे लिए रोटी भी बना लाना। तो उसने कहा, रोटी नहीं है मेरे पास, तो एक रोटी भी नहीं है। उसने कहा, मेरे पास सिर्फ एक मुट्ठी मैदा है और मेरे पास थोड़ा सा कुप्पी में तेल है, मैं कैसे तेरे लिए रोटी बना के लाऊं? उसने कहा, जैसा तूने कहा है वैसा ही कर, और मुझे तू एक टुकड़ा रोटी दे दे बस। मैं कह रही हूँ, हम तो बहुत ढेर सारे क्वेश्चन रख देते, हम तो बेचारे को बिठा लेते, एलिया को ही बिठा लेते, हम उसको पूरी कहानी समझाते। तुझे नहीं पता ये आखिरी मैदा है, तुझे नहीं पता है ये आखिरी सामान है, ये मैं तुझे दे दूंगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा? क्योंकि विधवा के पास एक ही बच्चा था, और वो मेरे को लगता है सच में अगर एलिया हमारे घर आ जाए तो हम उसको समझाने बैठ जाएंगे। रुक जाओ, जरा बैठो, परमेश्वर ने तुम्हें भेजा है, सही जगह भेजा है, लेकिन तुम बैठो, पहले तुम मेरी बात सुनो। मेरे पास तो थोड़ा सा ही मैदा, अगर मैं तुम्हें दे दूंगी तो मेरा क्या होगा? और लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उस विधवा स्त्री ने एक बार भी नहीं सोचा। उसने कहा, ठीक है, मुझे एलिया ने कहा है, मैं करूंगी। वो गई, उसने रोटी बनाई, उसे दी, और एलिया ने उसको क्या कहा कि अब तू एक काम कर, बर्तन ला। और उसने उसके लिए प्रार्थना करी। आपको पता है, परमेश्वर के जन ने जब उसके लिए प्रार्थना करी, उसने जो परमेश्वर के जन की बात मानी। अगर आप जानते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, अगर आप जानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हम में से होकर बोलता है, तो आप इस काम को जरूर करेंगे। और उसने क्या किया? जब उसने ये किया तो आपको मालूम है, जितने टाइम उस जगह पर अकाल रहा, ना तो उसके घर का मैदा खत्म हुआ और ना ही उसके घर का तेल खत्म हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड।
परमेश्वर सच में अपने बच्चों के जीवन में वो अद्भुत करने की सामर्थ्य रखता है। हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, ओ समुद्र के 2 भाग हो जाएंगे और परमेश्वर मेरे लिए रेगिस्तान से भी पानी निकाल देगा। कैसे निकालेगा जब आप विश्वास ही नहीं करेंगे? कैसे निकालेगा जब आप वचन पर ही नहीं चलेंगे? परमेश्वर तो उनसे प्यार करता है जो उसकी आज्ञाकारिता में चलते हैं। परमेश्वर उनसे प्यार करता है। मैं आज किसी से बात कर रही थी, मैंने उनको एक बात बोली, क्या तुम विश्वास करती हो कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है? तो हाँ मैं विश्वास करती हूँ। और मैंने कहा बोलकर बताओ। तो उनके मुंह से क्या निकला? पता नहीं परमेश्वर मेरे लिए कुछ करेगा नहीं करेगा। आपका मुंह आपके विश्वास को बताता है। चेक करें अपने मुंह को कि आपका मुंह आपको क्या कहता है। आपका मुंह आपके पति से, आपके बच्चों से क्या बात करता है? आपका मुंह लोगों से क्या बात करता है? क्योंकि आपके मुंह के कारण आप दोषी ठहरेंगे। आपके मुंह के कारण पता लगेगा कि आप विश्वासी हैं या अविश्वासी हैं। आप अपने मुंह के द्वारा पकड़े जाएंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका मुंह आपको करेक्ट करता है। आपका मुंह बताता है कि आप विश्वासी हैं। मैंने पहले भी बताया, मैं फिर बताती हूँ। जब एक लेडी, जब उसका बच्चा मर गया था, तो वो एलिशा ने जिसके बच्चे के लिए प्रार्थना करी थी, एलिशा जिसके घर में रहता था, और जब उसके लिए प्रार्थना करी थी तुझे बेटा होगा, और जब उसका बेटा मरा तो उसने मुंह से बोला था, वो मुंह से कह रही थी कि मेरा बेटा कुशल है। उसने नहीं बताया मेरा बेटा मर चुका है। उसने एक बार इस बात को अपने मुंह से अंगीकार नहीं किया कि मेरा बच्चा मर चुका है। हम अपने मुंह से क्या अंगीकार करते हैं? हम अपने मुंह से ये अंगीकार करते हैं, पता नहीं मेरा कल क्या होगा, पता नहीं कल पैसा होगा नहीं होगा, पता नहीं मेरे अकाउंट में सैलरी आएगी नहीं आएगी, पता नहीं मेरे साथ अच्छा होगा नहीं होगा। ये हमारा विश्वास होता है। और जैसा हम बोलते हैं वैसा होता है। जैसा आप बोलते हैं वैसा करते हैं। अपने मुंह से अच्छा बोले, और सिर्फ मुंह से ही नहीं, अपने हाथों से अच्छा बोए, अपनी भलाई को बोए, अपनी दया को दिखाए। ये मत सोचिए कि इस व्यक्ति को जरूरत है, शायद इसके लिए कोई और कर देगा। क्यों कोई और करेगा? आप पहल करिए, आप करिए, क्योंकि जब आपको जरूरत होगी तो परमेश्वर भी पहल करेगा। परमेश्वर भी आपकी उस टाइम कितने लोगों को खड़ा कर देगा आपकी उस मदद के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो वो कहता है वो उसे पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। तो परमेश्वर तब करेगा जब आप ऐसा विश्वास करेंगे, और जब आप ऐसा करेंगे तब। अगर आप नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी कुछ नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार आप मांगे, परमेश्वर से बोले, आप समझाए ना, आप बोले ना कि मैं समझाती हूँ मेरे पास कितना है। उस व्यक्ति ने क्या करा? वो चतुर था, वो चालाक था, उसको पता था कि उसकी जॉब चली जाएगी, उसको पता था कि ये जॉब का पता नहीं है कब ये मेरे हाथ से ले ली जाए। उसने उसी धन को जो उसके पास था, उसने उसको क्या करा? अपने मित्रों को, उसके मित्र नहीं थे वो, उसने जब उनके लिए करा तो वो उसके मित्र बन गए। इसलिए आप भी अपने लिए मित्र बना लें, ताकि जब आपके पास ये धन ना रहे तो आपके लिए बहुत लोग खड़े रहे। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। अब प्लीज वचन को शेयर कीजिएगा, ताकि लोग बहुतायत से आशीष पाए, ताकि जितने भी लोग हमारे वचनों को सुनते हैं, देखते हैं, परमेश्वर उनके द्वारा हम सबके जीवन में बहुतायत से आशीष दे। देखिए, जब तक आप वचन को सुनेंगे और वचन को मानेंगे नहीं, वचन कभी भी काम नहीं करेगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। दुआ में चलते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी, सारे देखने वाले लोगों के लिए मेरे प्यारे पिता। प्रभु, ये शब्द आप देते हैं प्रभु, आपका पवित्र आत्मा आपके बच्चों के जीवन में काम करता है प्रभु। तेरा आत्मा यदि ना बोले तो हम नहीं बोल सकते मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ प्रभु, तू ही सामर्थी परमेश्वर है पिता, तू मेरे जीवन में अद्भुत तरीके से काम करता है प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने मेरे जीवन को बदला है प्रभु। हाँ प्रभु जी, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ इन सभी लोगों के लिए प्रभु, जो तेरे वचनों के द्वारा आशीष पाते हैं प्रभु, तेरे वचनों को सुनते हैं। तू इनके कानों को और खोल दे मेरे प्यारे प्रभु जी, ताकि प्रभु तेरे बच्चे जो विश्वास के वचन को सुनते हैं, ये और ज्यादा गहराई से विश्वासी हो जाए, और प्रभु ये तेरे नाम से भलाई करना सीख जाए, क्योंकि प्रभु तेरा वचन हमें यही सिखाता है, तेरा वचन हमें यही कहता है करने के लिए। और प्रभु, जब हम तेरे नाम के लिए कुछ करते हैं तो प्रभु हम उसका प्रतिफल पाते हैं मेरे प्यारे पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं शाइन दीदी के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, तेरी बेटी की वो प्रार्थना रिक्वेस्ट प्रभु, तो उसकी हर एक दिल की इच्छा को जानता है प्रभु, तू जानता है कि उसको किस चीज की आवश्यकता है प्रभु। तूने मेरे प्यारे प्रभु किसी के ऊपर भी अपने रहम को नहीं हटाया प्रभु, तूने हमेशा लोगों के ऊपर अपना रहम किया है प्रभु, क्योंकि तेरा अनुग्रह हमारे लिए बहुत है और वो 24 घंटे बहता है मेरे प्यारे प्रभु जी।
मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं विनोद और कविता के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, उन दोनों के मन को एक करें। उनके बीच में पाए जाने वाली सारी लड़ाई झगड़े की गंदी आत्मा को मैं यीशु के नाम में कैंसिल करती हूँ। और प्रभु जी उनके बीच में आपका पवित्र आत्मा नियंत्रण ले प्रभु जी। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने लोग मुझे देखते हैं प्रभु जी, उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। मैं पिता प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी, मैं प्रियंका के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे पिता। आप अपनी बेटी को अपनी सेविकाई के लिए भरे मेरे प्यारे प्रभु। जैसा वो चाहती है कि वो तेरी सेवा को करे, तो प्रभु वो करने पाए मेरे प्यारे पिता। मैं गुरमीत के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता। मैं विजय अब्राहम के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे पिता। गुरमीत के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आप अपने बच्चों को अपनी आशीषों से भरे। प्रभु मैं आरती विकास के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। तेरे बच्चे तेरे बच्चों के लिए हाथों को खोलते हैं प्रभु, आप उनके घर में अपनी आशीष को भरना। पिता मैं मोना के लिए, कविता के लिए प्रभु जी, मैं आंटी के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। मैं अपनी पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करती हूँ। बेशक अभी हम लोग अलग है प्रभु, लेकिन फिर हम सब एक बार तेरे नाम के लिए इकट्ठे होंगे प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। और इस मिनिस्ट्री के लिए प्रभु मैं तुझसे आशीष मांगती हूँ प्रभु जी, जो तेरे नाम से मुझे मिली है मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि तू ही है जो अपने राज्य से, अपने स्वर्ग के खजाने से अपने बच्चों को देता है। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ सुनीता दीदी के लिए प्रभु जी। उनके दोनों पैरों पे मैं तेरे गाढ़े लहू को लगाती हूँ प्रभु। और प्रभु उनको पूरी रीति से आप यीशु के नाम में चंगा करें प्रभु। वो पूरी रीति से बल पाए और अपने विश्वास के द्वारा खड़ी होने पाए पिता। आप प्रभु दया करें प्रभु जी। मैं अंशु के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, तेरी बेटी अपने जीवन में तेरे विश्वास को बढ़ाए प्रभु जी। उसके मन में आप और अधिक विश्वास को बढ़ाए मेरे प्यारे पिता। उसका मन आशीष पाए मेरे प्यारे प्रभु। और पिता उसके जीवन को, उसके फ्यूचर को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ सपना दीदी के लिए मेरे प्यारे प्रभु जी। अपनी बेटी के जीवन को विश्वास से बढ़ाए, उसके बच्चों के जीवन में अद्भुत रीति से काम करें मेरे प्यारे प्रभु जी। मेरे प्यारे पिता आप कर सकते हैं प्रभु, आप उनके जीवन में अद्भुत रीति से काम करें, उनके विश्वास को बहुतायत से बढ़ाएं। मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने लोग मुझे देखते हैं सुनते हैं प्रभु आशीष पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। कोई भी वचन को सुनने वाला खाली ना रहे प्रभु, क्योंकि तेरा तो देने का नेचर है प्रभु, तो अपनी दया से देता है। मैं ज्योति के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उसके अंदर पाए जाने वाला सारा गंदा सुसाइड का आत्मा यीशु के नाम में मैं उसे कैंसिल करती हूँ प्रभु यीशु के नाम में। पिता मैं शुभम के लिए प्रार्थना करती हूँ, सारा चिड़चिड़ापन, ये गंदा नेचर जो शैतान की ओर से यीशु के नाम में जाने पाए पिता। और प्रभु अपना पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब पर अपना कंट्रोल ले प्रभु जी। हम सब पर पवित्र आत्मा आप कंट्रोल ले प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेती हूँ, सुनी कबूल करे। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ आज के इस दिन के लिए प्रभु। धन्यवाद करती हूँ पिता। धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए। परमेश्वर आप लोगों से बात करे और प्लीज वचन को शेयर कीजिएगा। बहुत जल्दी यूट्यूब पे वचन और डल जाएंगे। प्लीज आप यूट्यूब पे भी देखते रहे और परमेश्वर आप लोगों को बहुत आया से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहे।